मूर्ति और कैसे इस मुद्दे पर हो रहा है जमकर खेल और किस तरह से हो रही है सियासत, इन तमाम मुद्दों के साथ हम आए हैं लेकर इंडिया 360। पहले नजर सुर्खियों पर। लखनऊ के दलित प्रेरणा स्थल में तोड़ी मायावती की मूर्ति, बीएसपी का कई जगहों पर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री ने की निंदा। गुजरात दंगों पर मोदी का सबसे बड़ा बयान, कहा गुनहगार हूं तो लटका दो फांसी पर, उर्दू अखबार को दिया इंटरव्यू। जंतर मंतर पर अन्ना के अनशन का रंग फीका, दूसरे दिन ही नहीं जुटी भीड़, किरण बेदी ने कहा घर से निकले लोग। दिल्ली से चेन्नई तक स्कूल बसों की लापरवाही, 24 घंटे में 3 बच्चों की मौत, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां। और लंदन में ओलंपिक मशाल लेकर दौड़े अमिताभ बच्चन, कल से शुरू हो रहा है महाखेल। मायावती की मूर्तियां पार्क में लगने से पहले विवाद और पार्क में लगने के बाद भी विवाद में है। मायावती की सत्ता चली गई लेकिन मूर्तियों पर विवाद खत्म नहीं हुआ। ताजा विवाद लखनऊ में मायावती की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर हो रहा है। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया, इसके बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में जमा इस भीड़ के मन में ढेरों सवाल हैं। ये भीड़ जानने की कोशिश में लगी है कि आखिर किन शरारती तत्वों ने पार्क में लगी मायावती की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की। किसने यूपी की पूर्व सीएम की मूर्ति को तोड़ा, किसने मूर्ति के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सवाल कई हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। किसी को नहीं पता कि मायावती की सफेद संगमरमर की मूर्ति कैसे तोड़ी गई, लेकिन मूर्ति के पास पड़े एक हथौड़े की तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। वहीं 2 बैग भी पड़े दिखाई दे रहे हैं। किसी को नहीं पता कि मायावती की मूर्ति किसने तोड़ी, लेकिन कैमरे में कैद हुआ है वहां पर पड़ा एक पोस्टर जिस पर यूपी नव निर्माण सेना लिखा है। इस बीच घटना की खबर फैली तो बहुजन समाज पार्टी ने इसकी निंदा की और इसे शरारती तत्वों की हरकत करार दिया। सुश्री बहन मायावती जी की प्रतिमा को जिसने भी तोड़ा है वो अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन फौरन हरकत में आया, लेकिन कौन है मायावती की मूर्ति तोड़ने का जिम्मेदार? क्या ये गंदी सियासत का हिस्सा है या फिर किसी की घिनौनी मानसिकता? अभी इन सवालों का जवाब मिल पाता उससे पहले ही यूपी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने फौरन सरकारी खर्चे से मूर्ति की मरम्मत के आदेश दे दिए। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए। कई शहरों में यूपी नव निर्माण सेना के विरोध में प्रदर्शन किए गए। इस बीच दोषियों को सजा देने की मांग भी जोर पकड़ने लगी। इस तरह से मूर्ति को खंडित करना कि मैं समझता हूँ कि ये मानसिकता की बात है जो कि वास्तव में दलित विरोधी है। तो इसकी जितनी भी भर्त्सना करनी चाहिए हो सकती है उसको भर्त्सना होनी चाहिए, इसको कंडम किया जाना चाहिए। ऐसी घटना की मैं निंदा करता हूँ। यदि किसी को किसी के प्रति अपना विरोध भी दर्ज कराना है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध अपना दर्ज कराने का यह तरीका कदापि जायज नहीं ठहराया जा सकता है। घटना के बाद लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर क्या है नव निर्माण सेना का असली चेहरा। आज तक ब्यूरो। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मायावती की मूर्ति तोड़ने पर प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, जाम लगाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर और मुरादाबाद में भी मूर्ति तोड़े जाने से नाराज बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। सहारनपुर में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने NH 73 पर प्रदर्शन किया। उधर मुरादाबाद में NH 24 यानी दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध जताया है। नोएडा में भी विरोध हो रहा है। बीएसपी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद दलित प्रेरणा स्थल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा झांसी, कानपुर, इन तमाम शहरों में
चरम पर है विरोध प्रदर्शन बीएसपी कार्यकर्ताओं। ये नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसपी कार्यकर्ता जमकर अलग अलग शहरों में हंगामा कर रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा में आप देख रहे हैं इजाफा किया गया है, तैनाती में इजाफा, ताकि यहां पर कोई हरकत ना करे कोई। इस बीच हंगामा बढ़ा तो यूपी पुलिस हरकत में आई। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि घटना का मास्टरमाइंड अमित जानी है, जो पहले से कई मामलों में आरोपी है और जिसकी तस्वीरें यूपी में सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी के दिग्गजों के साथ भी मौजूद है। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों के साथ मौजूद इस शख्स पर मायावती की मूर्ति तोड़ने का आरोप है। इस शख्स का नाम है अमित जानी, जो यूपी पुलिस के मुताबिक पहले से ही कई संगीन मामलों में आरोपी है। जो अमित जानी के जो मोबाइल नंबर मिला है उससे ये सौरभ अग्रवाल के नाम से वो जानी मेरठ में इनका पोस्टपेड कनेक्शन है। वहाँ भी हम लोग अभी टीम भेज करके वहाँ के एसपी से बात करके हम लोग उसको भी करा रहे हैं। मायावती की मूर्ति तोड़े जाने के बाद यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया। राज्य सरकार ने फौरन जांच के आदेश दिए, फिर पुलिस हरकत में आई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि अमित जानी है इस घटना का मास्टरमाइंड। मुद्दे के पूर्व फोटोग्राफर रहे हैं वो आलोक श्रीवास्तव, इन्होंने बुक कराया था, इन्होंने पूरे को बुलाया था वहाँ और अपने नाम से बुक कराया था और उनके बेटे अर्पित श्रीवास्तव भी उसमें हम लोग को बुलाने में थे। उनको पता था कि इनका एजेंडा क्या है और ऑर्गेनाइज कराया। इसमें उन्होंने बताया बतौर 1 डे का अल्टीमेटम और फिर वो आकर के वहाँ तोड़फोड़ की। इस बीच यूपी नवनिर्माण सेना ने घटना की जिम्मेदारी ली और बाकायदा ऐलान किया कि ये उनके विरोध का अपना तरीका है। आज तक ब्यूरो फिर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीएसपी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। अलग अलग जगहों पर उन्होंने सड़कें जाम कर दी है। ट्रैफिक इधर से आएगा ना। इस बीच खबर आ रही है अन्ना हजारे की टीम जो अनशन पर बैठी थी उसमें अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होने की खबर है। ये केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। पहले से जानकारी थी कि वो डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज उन्हें है और जब वो अनशन पर बैठे हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। आज दूसरा दिन है और अनशन पर है अरविंद केजरीवाल, ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। डायबिटीज है उन्हें और डायबिटीज होने पर अगर लगातार जो शुगर लेवल है बॉडी में वो नहीं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनकी तबीयत बिगड़ जाने की खबर है। डायबिटीज है उन्हें, शुगर लेवल अगर स्टेडी ना हो यानी स्थिर ना हो तो तमाम परेशानियां आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं और केजरीवाल का शुगर लेवल गिरने की ही वजह से उनकी तबीयत खराब होने की खबर आ रही है। इस बीच बात उस आंदोलन की जो फिर से चौथी बार हो रही है। अन्ना के आंदोलन का आज दूसरा दिन है, लेकिन वो रंग गायब है जो अन्ना के आंदोलनों में हुआ करता था। वो समर्थन गायब है जो अन्ना को मिला करता था। जी हां, जंतर मंतर पर आंदोलन तो है, टीम अन्ना भी है, समर्थकों का हुजूम लेकिन गायब है। फीका फीका अन्ना का आंदोलन, जंतर मंतर पर जोश कम, नहीं जुटी पहले जैसी भीड़। अनशन में नहीं दिखा दम, मंच पर वही चेहरे, बोलने वालों की वही दलीलें,
लड़ाई का मकसद भी वही है, लेकिन फिर भी ना वो पहली सी भीड़, ना समर्थकों में वो पहला सा जोश। अन्ना के अनशन की ये तस्वीरें आंदोलन की कम पड़ रही धार को बयां कर रही हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार अन्ना के आंदोलन को मैदान पर समर्थकों का वो साथ मिलता नहीं दिख रहा, इसकी टीम अन्ना को उम्मीद थी और सरकार को डर। अंदर आप देखें तो बहुत सारा हिस्सा खाली है, दरी जाजिम तो बिछे हैं, दरियां बिछी हैं, लेकिन लोग हमें वहां मंच के पास लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। आइए यहाँ पर जो काउंटर है, इसमें इन्होंने खुद से अपना क्रिएशन किया है, जो अन्ना की तस्वीर लगाकर ये टी शर्ट, टोपियां और तिरंगे हैं। अन्ना के समर्थक भी हैरान हैं कि आखिर इस बार आंदोलन में शामिल होने लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे। अन्ना जी के अनशन में, क्योंकि अन्ना जी को ही लोग मेनली देखने यहाँ आते हैं। हो सकता है अन्ना जी के आने पे कुछ दिन बाद मैंने बात हुई हरिद्वार से, स्वामी रामदेव जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। पिछली बार आंदोलन में अन्ना टोपी और तिरंगे की बिक्री हाथों हाथ हो गई थी, लेकिन इस बार यहाँ ये सब बेचने वाले खरीदारों की बात जो रहे हैं। इस बार कम है सर बिक्री, पब्लिक नहीं है, पब्लिक बहुत कम है। कल कैसी थी बिक्री और कल से आज में? कल तो नहीं आए थे सर, आज आए हैं। आज पब्लिक नहीं देख रहे, बिक्री बोनी भी नहीं किया मैं अभी। लोग एक्चुअली अभी क्या है, अभी जो बच्चे लोग आ नहीं पा रहे क्योंकि अभी ऑफिस वगैरह में रूटीन में बिजी है, डेली रूटीन में, तो शायद बाद में आ पाए, वीकेंड पे आ पाएंगे। बात नरेंद्र मोदी की, कसूरवार हूं तो दे दो फांसी, ये गुजरात दंगों पर बयान है नरेंद्र मोदी का। एक उर्दू अखबार को दिए इंटरव्यू में मोदी ने गुजरात दंगों में खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की है। अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे फांसी पर लटका दो। शाहिद सिद्दीकी ने ये इंटरव्यू में उनसे तमाम सवाल दागे थे, जिस पर यह जवाब दिया है नरेंद्र मोदी ने, यानी माफी मांगने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि अगर कसूरवार हो तो फिर सजा दी जाए। सवाल पे, आने वाले भविष्य के सवाल पे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, क्यों बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरे लिए गुजरात गुजरात और सिर्फ गुजरात है, उसके आगे मैं नहीं सोचता हूं। गुजरात का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, मैं भारत का विकास गुजरात के विकास के द्वारा करना चाहता हूं। यहां गुजरात का विकास होगा तो यूपी बिहार के लोग भी यहां काम करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा वगैरह वगैरह। तो एक तरह से उन्होंने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की है। लंदन में ओलंपिक मशाल लेकर दौड़े बिग बी, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारतीयों में जबरदस्त जोश दिखा जब वो लंदन की सड़कों पर दौड़ रहे थे मशाल लेकर। ये तस्वीरें देखिए। एक्सक्लूसिव बातचीत की है अमिताभ बच्चन ने आज तक से और कहा है कि गर्व से उनका सीना चौड़ा हो। सुनिए। ओलंपिक इतिहास में पहली बार एक किसी दूसरे देश में भारत के एक सितारे को टॉर्च रिले के लिए बुलाया गया। जी हाँ, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन इस वक्त अमिताभ जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, कब आपको ये इन्फॉर्मेशन आई? कल हमने ट्वीट देखा, मैंने ट्वीट का रिप्लाई भी किया। सर, हमको बहुत आप पर गर्व है। मैं आपको जवाब दूंगा। जी, समीप राजगुरु। तो हमने कहा आपको कवर भी करेंगे। तो ये कब कुछ 2 हफ्ते पहले ये पत्र लॉर्ड सेबेस्टियन को, जो कि चेयरमैन है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, और उन्होंने आमंत्रित किया और मैंने कहा मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। यहाँ पर भारतीय मूल के बहुत ब्रिटिश लोग हैं, उनको आज एक ऐसा मौका मिला, बहुत गर्व हुआ। उनको भी आपने रिप्रेजेंट किया, तो इस तजुर्बे के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें। जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरे लिए ये बड़ा गर्व की बात है, न केवल इसलिए कि मैं भारतीय हूँ और मुझे यहाँ इंग्लैंड बुलाया गया और मुझे उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला, तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ओर से, भारत देश की ओर से सबको और ओलंपिक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बताना चाहता हूं कि ऐसा करके उन्होंने हम सबका नाम जो है वो बड़ा गौरवान्वित किया। मुझे बड़ा बुरा लगता था, भारत को कहते थे कि आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या आप एक डेवलपिंग नेशन है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक न एक दिन ये जो गलत खिताब हमें मिला हुआ है ये मिट जाए और हम एक डेवलप्ड नेशन हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री न रहे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बने। लेकिन ये जो हमें इतना मान सम्मान देना, ये कहीं न कहीं प्रतिबिंबित करता है कि आप भारत देश की जो अहमियत है उसको आप स्वीकार रहे हैं।